स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने पिछला सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, एंड एमटीपी। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जो कि है एसटीआईज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections। तो sexually transmitted infections होती क्या है? ये वो infections है जो कि sexual intercourse के वक्त ट्रांसमिट हो जाती हैं, ओके। और वेंट्रियल डिजीजेस, इनको वेंट्रियल डिजीजेस भी बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई भी बोला जाता है, जैसे कि गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent years, HIV leading to AIDS, are some of the common STIs, ठीक है, जैसे कि गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्पीज, ठीक है, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, और HIV जो कि किसको लीड करता है? एड्स को। ये सबसे कॉमन STIs है, ठीक है। Among these, HIV infection is most dangerous and is discussed in detail in chapter 7. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection, needles, surgical instruments, etc. with infected person, transfusion of blood, or from an infected mother to the fetus too. तो अब इस लाइन में बोल रहा है कि जो कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी, HIV, ये किससे हो सकते हैं, किससे ट्रांसमिट कर सकते हैं? वो हो सकते हैं यूज नीडल्स से, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से, ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड हो, ठीक है, या फिर ट्रांसफ्यूजन हो ब्लड का। अगर किसी को पहले से HIV या हेपेटाइटिस है और वो किसी और को अगर डोनेट कर दे विदाउट चेकअप, तो वो दूसरे में भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीजेस आर कम्प्लीटली क्यूरेबल, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शंस के अलावा सारी डिजीजेस क्यूरेबल हैं इफ़ डिटेक्टेड early and treated properly. Early symptoms of most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. तो जो अर्ली सिम्टम्स हैं इसके वो बहुत ही माइनर है, जैसे कि इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, ठीक है, स्लाइट पेन, स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, इन द जेनाइटल रीजन। कहाँ पे? जेनाइटल रीजन में, ओके। इन्फेक्टेड फॉर लॉन्ग, ठीक है, absence or less significant symptoms in the early stages of infection, and the social stigma attached to the STIs deter the infected persons from going for timely detection and proper treatment. अगर एब्सेंस है या फिर लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स है जिसके अर्ली स्टेजेस में होता है, ठीक है, तो इंसान को जाना चाहिए फॉर इट्स अर्ली डिटेक्शन, ठीक है, ताकि उसको टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर which include pelvic inflammatory disease, PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility और even cancer. अगर ये टाइम पे ट्रीट नहीं हुए तो इसका भुगतान बाद में करना पड़ सकता है। इससे क्या क्या चीज़ हो सकती है? PID हो सकता है, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये भी बहुत बार पूछा गया है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? अबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है, इकोटॉपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है कि ग्रोथ ऑफ फीटस आउटसाइड द यूट्रस। कभी कभी जो फीटस है उसकी ग्रोथ कहाँ होने लगती है? फिलोपियन ट्यूब में होने लगती है, तो वो एक इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। यूट्रस के बाहर अगर कहीं भी फीटस की ग्रोथ हो रही है तो वह इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। इनफर्टिलिटी हो सकती है और इवन कैंसर भी हो सकता है। देयरफॉर prevention on early detection can cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive healthcare programs. तो इसके अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन को क्या किया गया है? कंसिडर किया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में, ठीक है। Though all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years, the age group to which you also belong. There is no reason to panic because prevention is possible. One could be free of these infections by following the simple principles given below. तो ये क्या बोल रहा है? जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस डिजीज़ के होने में, ठीक है, इन्फेक्शन से अफेक्ट होने में, वो कौन सा एज ग्रुप है? 15 to 24 ईयर्स, ठीक है। हालांकि इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है, पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर हम लोग या इस एज ग्रुप के लोग इस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। तो अब वो चीज़ें क्या क्या हैं देख लेते हैं। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोस्ड विथ इन्फेक्शन। तो क्या करना है? क्वाइटस अवॉइड करना है मल्टीपल पार्टनर से या फिर अननोन पार्टनर से, ओके। दूसरा है हमेशा
कॉन्डम्स यूज़ करने, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने ड्यूरिंग क्वाइटस। और तीसरा है इन केस ऑफ डाउट, अगर डाउट है तो क्या करना है, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है और अपना अर्ली डिटेक्शन करवाना है, अर्ली डायग्नोस करवाना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या कवर करेंगे, इनफर्टिलिटी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।